नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज तक हम ये मानते आए कि छोटी छोटी क्षणिक खुशी ये हमें खुश करती है, लेकिन अगर आपको एवरलास्टिंग खुशी चाहिए, अर्थात अगर आप एवरलास्टिंग हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स हैं। एक है प्रेमसन भाई जी और उन्हीं के साथ आज हमारे साथ है रूपल बहन, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आइए उन दोनों से बातें करते हैं। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप इतना समय लेकर हमारे साथ इस एपिसोड में आए हैं। ब्रदर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है अपनी हेल्थ को ठीक रखना, क्योंकि जो माहौल है आजकल का, चाहे हमारा वर्क प्रेशर हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स का प्रेशर हो, या फिर हमारी सेल्फ ग्रोथ का प्रेशर हो, हम बहुत सारी चीज़ों के साथ जूझ रहे होते हैं। ऐसे में अपने हेल्थ को कैसे संभालें? हेल्थ एक टोटल फैक्टर है, होलिस्टिक फैक्टर है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल चारों आते हैं जी। पर जो मेन इम्पॉर्टेंट है फिजिकल तो है ही, हमारी डाइट, एक्सरसाइज, नींद, हमारा बिहेवियर, इमोशनल फैक्टर, ये सब इम्पॉर्टेंट है। जी। पर आज जो मेन हम ले रहे हैं कि अगर लाइफ में हमारा पर्पस है, मिशन है, मीनिंग है, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। अच्छा। और ये वेल प्रूव्ड फैक्टर्स हैं कि जब हमारे अंदर पर्पस है लाइफ का, तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एक रिदम पर काम करता है। बॉडी के जितने भी क्लिनिकल फैक्टर्स हैं, बीपी है, हार्ट रेट है, कोलेस्ट्रॉल है, सब एक रिदम पर काम करते हैं। मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रियल याद आ रहा है, आयशा चौधरी का। ओके। इंडिया में गुड़गांव में रही, 1996 में पैदा हुई और बचपन में ही उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। ओके। डॉक्टरों ने कहा 1 साल या 2 साल। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ 6 महीने की थी जब। उसके बाद उसका लंग फाइब्रोसिस हो गया ड्यू टू ट्रांसप्लांटेशन। फिर भी वो सरवाइव करी ऑलमोस्ट 19 ईयर्स। 2015 में किया। तो ऐसे क्या फैक्टर्स थे, लोगों ने भी उससे पूछा, तो उसका मेन फैक्टर उसने कहा, मैंने लाइफ में जो चीज़ें करना शुरू कर दी वो मेरे वेलनेस को बढ़ाती गई। पहला था प्रेजेंट में ही रहना, वर्तमान में ही रहना, और जो वर्तमान में है मैं उसको एंजॉय करूं। सेल्फी लेती थी, पेंटिंग करती थी, डॉग्स के साथ मूव करती थी। इवन ऑक्सीजन चल रहा है, नेजल ऑक्सीजन चल रहा है, व्हील चेयर पर है क्योंकि लंग फाइब्रोसिस था, तो हर समय ऑक्सीजन सिलेंडर चलता ही था साथ में। स्कूल भी गई, सब चीज़ें करी, बिकम ए वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो। तो एक तो मेन था कि मेरे लाइफ में मैंने एक पर्पस बना लिया, मिशन बना लिया कि मेरे को रहना है। तो मिरेकल्स होते हैं अगर हम अपने में बिलीव करते हैं। तो पहला फैक्टर हो गया अपने में बिलीव, और दूसरा हो गया पर्पस हो गया। कि ये दोनों मैच कर जाते हैं तो ऑटोमेटिक बॉडी, माइंड बॉडी मेडिसिन का खेल है पूरा। बिल्कुल। जो हम बिलीव करते हैं वही माइंड डायरेक्शन देता है बॉडी को। बॉडी एक हार्डवेयर है और माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है जी। जो सॉफ्टवेयर कहेगा वही बॉडी हार्डवेयर करती है। तो इट इज़ ए रिफ्लेक्शन। तो जब हम यहाँ मिशन रख देते हैं, पर्पस रख देते हैं, तो एक ऑटोमेटिक हीलिंग होती रहती है। और ये कहा भी गया है कि 1/3 हीलिंग बॉडी में नेचुरल होती है, अपने आप होती है। राइट। बिना दवाई के, बिना कुछ भी, वो 1/3 हीलिंग होती ही होती है। मतलब बॉडी हील्स इटसेल्फ। हील। तभी हम कहते हैं ना हेल्दी। जी। हेल्दी का अर्थ है हील्ड है, स्वास्थ्य, स्व और आस्था। मेरी अगर अपने में आस्था है, बिलीफ है, फेथ है, जी। तो मेरा हीलिंग होगा ही होगा। और 1/3 हीलिंग नेचुरल होता है, बिल्कुल। कुछ भी नहीं ले। जी। तो एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है पर्पस और हेल्थ की। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। सिस्टर, मैं आपसे जानना चाहती थी कि जैसे अगर हम बात करते हैं
हेल्थ के साथ में हमारा जो एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है वो है एंजाइटी के साथ। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम लोग सिचुएशंस को डील कर रहे होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम चाहते तो है कि हम हेल्दी रहे, हम चाहते हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ भी हेल्दी रहे और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहे, लेकिन इसमें जो बाधा डालती है वो है एंजाइटी, फियर। और जैसे पोस्ट कोविड का भी अभी हम देखें, काफ़ी कुछ बदल चुका है हमारी ज़िंदगी में। ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे हम अच्छा रख सकते हैं? इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। सो इसमें हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड एंजाइटी इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। इवन मैं अपने क्लिनिक में भी देखती हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंट एंजाइटी डिसऑर्डर के ही आ रहे हैं। तो अब हमें ये प्रश्न उठता है कि इसको हम कैसे ठीक करें, जी। मेंटल हेल्थ हमारी कैसे अच्छी रहे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ लाइफ। तो इसका बहुत गहरा संबंध है। इवन ये रिसर्च से भी प्रूफ हुआ है कि हमारे लाइफ में अगर पर्पस है, लाइफ में पर्पस है। पर्पस क्या होता है कि जैसे भाई साहब ने बोला कि बिलीफ एंड पर्पस दोनों को जोड़ दो। जी। तो पर्पस क्या होता है कि एक तो हमारे लाइफ में जो हमें गिफ्ट्स है, जो स्किल है, और साथ में पैशन जोड़ दो और फिर उसके साथ वैल्यूज़ को जोड़ दो, तो वो है पर्पस। तो अगर हम पर्पस को अपने लाइफ में लाते हैं तो हम देखेंगे कि अभी भी हम पोस्ट कोविड इस एंजाइटी इशू को मात दे सकते हैं। ओके। तो वो कैसे, वो तो हम जानेंगे कि एंजाइटी मतलब हमें कहीं ना कहीं एक्सट्रीम चिंता हो रही है, एक्सट्रीम वरी हो रही है। ओके। दैट इज़ नॉट रैशनल। जी। मतलब उसके पीछे इतने रीजंस नहीं है। एग्जाम्पल ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मुझे रियलिटी में एक चींटी है सामने, लेकिन मुझे वो शेर की तरह दिख रही है। दिस इज एंजाइटी। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर रहा हूँ, ओवर थिंक करके उसको बहुत बड़ा कर रहा हूँ। तो ये है एंजाइटी। तो इसको मुझे कैसे ठीक करना है, जैसे कि अब कैसे होगा ये कोविड की सिचुएशन के कारण, अब कैसे होगा, घर में किसी की डेथ हो गई, घर में किसी को कोविड हो गया, तो कैसे होगा, अभी मुझे तो नहीं हो जाएगा, अब मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मुझे भी कोविड हो जाएगा, मुझे भी कोई और बीमारी हो जाएगी, या फिर किसी का फाइनेंशियल इशू आ गया, Right. अब कैसे होगा, राइट, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो कैसे होगा। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। या तो इस तरह से ये एंजाइटी आ गई है। तो अगर इसको हमें डिफीट करना है तो हम अपने लाइफ में एक पर्पस ढूंढें, और पर्पस हमेशा कुछ औरों के लिए किया जाता है। तो जो सफरिंग हम अभी फेस कर रहे हैं, उसी को लेकर के जो हमारा स्किल है उसको जोड़ देते हैं, तो वो हमारा एक लाइफ पर्पस हो जाता है। अगर हम इसको ढूंढे, अभी भी सफरिंग में मीनिंग को ढूंढे, लाइफ हमें क्या कहना चाहती है कि आपको ये करना है हमारे लिए, राइट। तो इसमें अगर हम लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि एंजाइटी इशू काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। वो रहेगा ही नहीं, एक्चुअली उसके लिए जगह टाइम रहेगा ही नहीं। हाउ ब्यूटीफुल। ये बहुत ही कमाल की बात आपने कही कि समय जो है ये हमें डिसाइड करना है कि हम उसे किस चीज़ में डाल रहे हैं। क्या हम पास्ट में जी रहे हैं, क्या हम फ्यूचर के फियर में जी रहे हैं, या हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, और वो चींटी को शेर ना बनने दे। दैट इज़ ब्यूटीफुल। ब्रदर, अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे जब हम बात करते हैं खुशी की, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो शायद एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट में भी मिल जाती है, और एक आई वुड से लाइक एन एडल्ट के लिए बड़े बड़े घर चाहिए, उन्हें गाड़ियाँ चाहिए, तब उन्हें खुशी मिलेगी। तो खुशी तो हमारे हाथ में ही है, लेकिन जब हमारा हेल्थ ठीक नहीं रहता तो खुशी गायब हो जाती है। करेक्ट। तो अगर हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी चल रही है, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, कोई भी तरीके से, तो उसमें खुशी को हम साथ में जोड़कर आगे कैसे बढ़ सकते हैं और हेल्दी फिर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि खुशी भी क्या है, दो है। एक है टेम्पररी, जो हमें अलग अलग चीज़ों से मिलती है, जी। और वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाती है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, मेरे को आइसक्रीम अच्छी लगती है, मैंने 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, 3 के बाद मैं क्या कहूँगा कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो प्लेजर था वो आ गया और वो ब्रेन सेंटर पर अपना टच कर गया। जी। अब उसके बाद सैचुरेशन आ गया। उसके बाद चौथी आइसक्रीम या चॉकलेट मेरे को खुशी नहीं देगा। हम यहाँ क्या सोच रहे हैं कि हमें परमानेंट खुशी चलती रहे हमारे साथ, नेचुरल। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो हमें अंदर से प्लेजर दे,
और जो हमारा केमिकल है डोपामीन और सेरोटोनिन वो कंटिन्यूअस रिलीज होता रहे। राइट। तो उसके लिए हमें अपने अपने तरीके से उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा। कुछ हॉबीज़ हैं वो करें, नेचुरल वॉक करें, 5 एलिमेंट्स हैं उनको एंजॉय करें। और सबसे बड़ा फैक्टर जो हम सभी ने देखा कि एक पर्पस रहता है तो वो हमें हमेशा खुशी देता रहता है, वो मेमोरी डाटा में जाकर फिक्स हो जाता है ओके। और वो याद आता रहता है कि अरे वो काम किया था, मेरे को कितना खुशी हुई थी। राइट। तो वीक में एक बार या दिन में एक बार, मंथ में एक बार वो काम जरूर करें जो मेरे को इंटरनल खुशी देता है, यानी परमानेंट हैप्पीनेस देता है। वाह। वो जरूर करें, चाहे हम कितने भी बिजी हों। बिल्कुल। जो भी हमारी रूटीन है उसमें से निकाल कर हम वो काम जरूर करें, चाहे डांस है, म्यूजिक है, कुछ भी करें, पर वो जरूर करें। बिल्कुल। और पर्पस तो एक मिशन रहता है जो हमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस देता रहता है। और उसके लिए केवल मेरे को अवेयर रहना है कि पर्पस एक नहीं रहता, कई रहते हैं। बिल्कुल। पर कभी भी वो ओकेजन आ गया और अगर मैं अवेयर हूँ तो मैं उस समय करूँगा। मैं आने के पहले ही यहाँ फ़ोन आया 9:45, 2 लड़कियाँ वहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल पहुँची। ओके। अब वो उनको वो बहन नहीं मिल रही थी जिससे उनका कांटेक्ट था। फ़ोन किया, अरे मैंने कहा मैं तो अभी जा रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया? फिर मेरे अंदर आया, अब ये तो जानते ही नहीं है। फिर मेरे को सेकंड कॉल दूसरे को करना पड़ा, वो कांटेक्ट हुआ। फिर मैंने कहा हाँ मैंने ठीक किया। तो ओकेजन था, अवेयर नहीं रहता तो मैं भी थोड़ा उसको मिस कर जाता। राइट। इसी बात के साथ मेरे मन में एक बात आई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सिस्टर कि जो पर्पस है, ये पर्पस बेसिकली 2 तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ अचीविंग द पर्पस। एक है आप इमोशनली उसे डिसाइड करते हैं और एक है कि आप उसे प्रैक्टिकली डिसाइड करते हैं। आपके हिसाब से पर्पस ढूंढने के लिए दोनों में से किसका ज़्यादा रहना ज़रूरी है? पर्पस ढूंढने के लिए, जी। राइट। तो पर्पस ढूंढने के लिए मैं ये समझती हूँ कि एक्चुअली दोनों की ज़रूरत है, राइट, क्योंकि एग्जीक्यूट भी करना है। बट जो आपने बोला इमोशनली, ये पहले ज़रूरत इसकी है, मतलब फर्स्ट स्टेप एक्चुअली ये होनी चाहिए। जब तक आप इमोशनली उसको कनेक्ट नहीं करते हो तब तक आप एक्चुअली पर्पस जो है वो फाइंड ही नहीं कर सकते। ओके। तो फाइंड करने के लिए आपको ज़रूरी कि आप इमोशनली अपने अंदर जाओ, वो आपका कनेक्ट होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल। जी ब्रदर, आपका क्या कहना है इस बात में? क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमारे दर्शक हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल है लाइफ को लेकर के। मैं भी काफ़ी इमोशनल हूँ अपनी लाइफ को लेकर के, प्रैक्टिकल थोड़ी कम हूँ। लेकिन इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है, या अगर आप इमोशनल व्यक्ति भी है तो भी आप अपनी लाइफ का पर्पस एकदम क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? दोनों चीज़ें चाहिए, बैलेंस चाहिए। क्योंकि मेरे को फर्स्ट चाहिए कि मेरा ऑब्जर्वेशन खुद का और डिटैचमेंट जो बाहर चल रहा है उससे अलग होकर मैं डिटैच होकर बैठा हूँ और ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी बताया प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का, कि वो है प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का, पर बाहर आकर वो ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है उन लेडीज़ को जो फिश बेच रही हैं और उनकी नीड को देखकर अपने टैलेंट को उसमें कंबाइन करके उनका जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट किया जिसके कारण नोबेल प्राइज़ मिला। तो दोनों चीज़ें आई, प्रैक्टिकल भी था, इमोशनली भी था। उसने ऑब्जर्वेशन किया, देखा इनकी क्या नीड है, डिमांड है, सर्वे भी किया। तो दोनों फैक्टर को उसने कंबाइन करके पर्पस को कनेक्ट किया और तब उसका हम सभी देख रहे हैं कि 2006 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो बिल्कुल। दोनों फैक्टर चाहिए। वेरी नाइस, अमेजिंग। सिस्टर, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, हेल्थ में 2 चीज़ें हैं, एक है माइंड बॉडी। ये दोनों के दोनों का अगर बैलेंस नहीं है तो भी आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते, राइट? अब मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि बिकॉज यू आर इनटू क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आपसे बेहतर कौन इसके बारे में बताएगा। मैं जानना चाहती थी सिस्टर कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की,
मेंटल हेल्थ क्या एक्सटर्नल सिचुएशंस पे भी डिपेंडेंट है? क्योंकि जब सिचुएशंस आती हैं तो हमें बहुत कुछ उतार चढ़ाव से वो गुजरना पड़ता है। ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर रखने के लिए हमको आप कुछ छोटे छोटे टिप्स दे सकते हैं जिसके थ्रू हमें हमारा मेंटल हेल्थ और भी स्ट्रांग हो सके? जी, ज़रूर। देखिए, जो भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है, जो भी हम सफरिंग्स में है, सिचुएशंस में है, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, राइट? ये राइट। आपने पूछा कि ऐसा ज़रूरी है कि सिर्फ यही एक फैक्टर है। तो आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि मेरे साथ तो ये हुआ ना, मेरे साथ तो ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो कैसे मैं खुश रह सकती हूँ, कैसे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस तरह से अपनी हम जैसे बोलते हैं ना कि टीवी का जो रिमोट है वो हम किसी और के हाथ में दे देते, तो हम आराम से जो चैनल चाहे वो जस्ट दबाने की ज़रूरत है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी काम करती है। अगर हम मेंटल हेल्थ को अपना एक बिलीव बना लेते कि बाहर के सर्कमस्टांसेस से मेरी मेंटल हेल्थ डिपेंड करती है, जी। तो ये बिलीफ ही फिर काम करेगा। वाह। हमेशा फिर वो बटन दबाएंगे, कोई भी सिचुएशन आती रहेगी या कोई क्रिएट भी कर सकता है सिचुएशन जो हम देखते हैं, तो फिर वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन हम अगर ये बिलीव बनाते हैं, एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो, कि एक फैक्टर डिपेंड नहीं करता है मेंटल हेल्थ के लिए, इसके लिए एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, एंड इवन हमारी जेनेटिक भी है, राइट? मतलब हमने जो जीन्स लिए माँ बाप से, जो भी बचपन से न्यूट्रिशन व्हाटएवर जो भी मिला हमें, तो वो सब चीज़ें भी फैक्टर्स है। बट साथ साथ ये फैक्टर भी है इंटरनल स्ट्रेंथ, विल पावर, और जो अभी हम बात कर रहे हैं कि पर्पस, राइट। मीनिंग इन लाइफ, तो इससे हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है। हमारी मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। इवन डॉक्टर विक्टर स्ट्रेचर है, वो भी साइकोलॉजिस्ट रहे, तो उन्होंने ये रिसर्च किए, काफ़ी उन्होंने हेल्थ और लाइफ पर्पस के ऊपर रिसर्च किए हैं। तो उन्होंने देखा कि जो भी पैरामीटर्स है हेल्थ के, वो सारे ही इम्प्रूव हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली अगर हम लाइफ में कुछ पर्पसफुल गोल होता है वाह। हमारे लाइफ में, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को, विल पावर को, डिसीजन मेकिंग को, कंसंट्रेशन, इन सभी फैक्टर्स को जो कि मेंटल हेल्थ के हैं, जी। उनको हम ठीक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। हम ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिचुएशन जो है वो अफेक्ट करे हमारे ऊपर। जी। दिस विल नॉट अफेक्ट। अमेजिंग सिस्टर, ये आपने बहुत कमाल की बात हमें कही है और हम इसका ज़रूर ध्यान देंगे। ब्रदर, जैसे बात करें लाइफ पर्पस की, लाइफ पर्पस में जो मुझे लगता है कि एक ज़माना था जब बच्चे अपने पेरेंट्स की पर्पस को आगे बढ़ाते थे Correct. और उनका जो पर्पस था लाइफ का, उसे ही अपनी लाइफ का पर्पस बनाकर आगे बढ़ते थे। Correct. लेकिन आज काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई है। जो बच्चे हैं काफ़ी एम्बिशियस हैं, उनके अपने पर्पस है, उनकी अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका है, उनके अपनी सिचुएशंस के साथ डील करने का तरीका है। ऐसे में आपके हिसाब से कौन सी बेटर जर्नी होती है? एक ज़माना था कि पेरेंट्स को वो इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि हम उनके पर्पस को आगे बढ़ाएं। ऐसे में आपके हिसाब से क्या सही है? अगर हम देखें, हर आत्मा, हर पर्सन, हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग है, यूनिक है, डिफरेंट है। हैबिट्स ट्रांसफ़र होती हैं, पेरेंट्स की हैबिट्स वो बच्चों में आती है, और उस समय चॉइसेस नहीं थे। उस समय चॉइसेस कम थे कि जो पेरेंट्स सोच रहे हैं वही बच्चा कर रहा है। राइट। मल्टीपल चॉइसेस नहीं थी, ऑप्शन नहीं थे। अब क्या हो गया है, एक इकोनॉमिक सोसाइटी हो गई है, ग्लोबल सोसाइटी हो गई है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हर एक आत्मा का, बच्चे का वो है कि मेरे को जो उसके अंदर जो है वो करना चाहता है। राइट। तो अब पेरेंट्स भी अब ओपन हो गए हैं और वो कह रहे हैं बच्चों को कि जो करना है करो, हमारा जो सपोर्ट है मिलेगा। तो हर एक की चॉइसेस के अनुसार अगर वो पर्पस करता है तो उसमें खुशी रहेगी। अगर वो पेरेंट्स का लेता भी है पर उसके अंदर वो फीलिंग नहीं है तो वो खुशी नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म उसमें कुछ मेंटल प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। जेनेटिक काम करता है, उसका रोल है, पर आजकल ये देखा जा रहा है कि जीन्स का रोल
कम है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने कहा कि इट इज ओनली 1% जेनेटिक, 99% इज योर ओन लाइफ स्टाइल। क्योंकि अगर मेरे को जेनेटिक है अगर मेरे में, और अगर मेरे को इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, हेल्दी मिलता है, तो वो जीन्स मेरे ओपन नहीं होंगे, म्यूटेट नहीं होंगे और बीमारी नहीं करेंगे। True. अगर मेरे को नेगेटिव इन्वायरमेंट मिल गया तो वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा। तो डिपेंड करता है कि हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या मिलेगा और मेरी लाइफ स्टाइल खुद की क्या है, सोचने का तरीका क्या है, वो 99% है। तो जेनेटिक का रोल मिनिमम हो गया है। हमें अपने को अगर उस बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट मिल गया तो प्रोबेबली वो सफ़र नहीं करेगा जो प्रॉब्लम उसके पेरेंट्स ने सफ़र किया। ट्रू। तो ये नया कंसेप्ट आया है अभी। अमेजिंग ब्रदर, आज का जो ये एपिसोड रहा है मैंने बहुत कुछ सीखा आप दोनों से, और इससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता कि अगर हम फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान दें और अगर हम हमारे मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। Thank ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हमें अपना हेल्थ ठीक रखना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी ड्रीम्स को पूरा करना है, उसके लिए हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने जाना कि ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर हमारा अगला एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से इन दोनों का बैलेंस क्रिएट कर पाएँ और साथ ही साथ एक होलिस्टिक लाइफ जी पाए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।